हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड मॉम। तो आज हम बात करेंगे कि मेरी जो मिल्क सप्लाई है या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उसको हम कैसे इंक्रीज करें। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो मैंने यूज़ की और मेरी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छी हुई। और 2 दिन में आप अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो बता सकती हूँ। कौन सा हर्ब मैंने लिया वो बता सकती हूँ। तो शुरू करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है कौन सी चीज़ें खानी है जिससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी हो जाए। तो पहले पॉइंट में आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मैं करती थी, घरेलू नुस्खा है या कुछ भी माने, आपकी डाइट में इंक्लूड करने के लिए बोलूँगी। सूजी का हलवा, ठीक है, सूजी का हलवा दूध डाल के। तो आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठ के मैंने आपको एक डाइट चार्ट भी दिया है। प्रेगनेंसी में जो मैंने डाइट चार्ट नहीं दिया हुआ है, पर प्रेगनेंसी के बाद का जो है मैंने डाइट चार्ट दिया हुआ है। तो प्रेगनेंसी के बाद के बारे में बताऊंगी या उसके पहले मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। आपको पहले भी करना है, बाद में भी यही करना है। अगर आप सुबह उठ के जो है, मैंने बताया था 1 कप मिल्क के साथ में एलिमेंट्स लेने हैं, तो 1 कप मिल्क के साथ अगर आप एलिमेंट्स नहीं खा सकती हैं तो आपको क्या करना है, जो है वो सूजी होती है ना, तो सूजी को अच्छे से घी में भून लें, ठीक है। घी में भूनने के बाद हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो नहीं, पर आपको क्या है 1 कप जो है दूध का डालने की। अगर आप सुबह सुबह दूध नहीं पी सकती हैं, दूध का डाल लें। उसमें थोड़ा सा जो होता है हमारा क्या कहते हैं उसको, फैनुअल सीड्स, सीड्स मतलब सौंफ जिसको कहते हैं। तो जो हमारे पास सौंफ होती है ना, तो वो थोड़ी सी डाल लें सुगंध के लिए, ज़्यादा नहीं डालें। और उसको पहले ही पका लें, जब आप सूजी पका रही है तभी डाल के उसको पका लें, क्योंकि कच्ची रहती है ऊपर से डालने से। तो उसको अच्छा सा पकाएं। और दूध जो है ना वो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू योर सूजी, ठीक है। तो जैसे होता है ना पानी वाला, जैसे थोड़ा सा लिक्विड में अगर आपका सूजी बनेगा तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें दूध ज़्यादा डालना है आपको। ये जरूर करके देखिए, मैं आपको 100% बोलूंगी आपकी मिल्क की इनटेक बढ़ेगी, आपका वेट भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको ताकत भी मिलेगी। एक और चीज आप इसमें ये कर सकते हो कि सुबह मैंने जैसे बोला कि 1 कप मिल्क के साथ आपको एलिमेंट्स लेने हैं, तो आप उसमें ये सूजी का हलवा बना के दूध वाला, उसके बीच में आप जो है ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। मतलब बादाम जो है आपको भिगो के खाने हैं, तो भिगो के हुए बादाम को छोटा छोटा काट के और काजू को छोटा छोटा काट के उसको डाल लीजिए, ठीक है। और इनकी मात्रा जो होती है, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको इसकी मात्रा बिल्कुल ही कम लेनी है, कैशूज और एलिमेंट्स वगैरह की। और आपको कम डाइट में लेना है, क्योंकि ये इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है। पर अगर आप डिलीवर कर चुकी हैं, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर चुकी हैं, सी सेक्शन भी कर चुकी हैं, नो इशू, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है इसको लेना है, इससे मिल्क की इंटेक जरूर इंक्रीज होगी। ये मेरा मतलब मैंने मेरा किया हुआ है और 100% मैं आपको बताती हूँ ये काम आएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको दलिया खाना है। अगर आप दलिया, आप देखो पहली चीज में भी यही है, अगर आप दलिया खाना चाहती हैं तो बेस्ट है दूध वाला दलिया खाइए। और आपका, मैं बता रही हूँ 100% आपके बेबी का वेट भी अच्छा होगा, आपका खुद का वेट भी अच्छा होगा। और दलिया में तो मुझे नहीं लगता वो सब चीजें डालने की जरूरत है, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि दलिया खुद में ही इतना पोषक देता है। तो अगर आप दलिया भी खाती हैं ब्रेकफास्ट में तो बेस्ट है। तो दलिया मॉर्निंग में भी खा सकती हैं और इवन स्नैक्स के टाइम में, इवनिंग में भी आप खा सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तीसरी चीज मैं हर्ब के बारे में बताना चाहूंगी, शतावरी कल्व। शतावरी कल्व जो है वो स्पेशली लेडीज के लिए बनाया गया है। इसको प्रेग्नेंट होने से पहले भी खाना चाहिए, ब्रेस्ट फीड बढ़ाने के लिए भी खाना चाहिए। अगर आप कोई सप्लीमेंट ढूंढ रही हैं तो मेरे डॉक्टर ने बहुत ही मुझे पाउडर दिए थे कि जिससे जो है जिसमें डीएचए हो और ये सब चीजें हो। तो अगर आप प्रेग्नेंट है और अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बेबी को फीड करें अच्छे से, बोतलों के झंझट से बचना चाहती हैं, तो आपको डीएचए की मात्रा और ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो है शतावरी कल्प, आप चाहती हैं कि आपका फीड अच्छा आए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा फीड इतना अच्छा था उस टाइम पे कि मेरे बच्चे को मुझे 1 साल जो है वो बाहर का दूध देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और उसका वेट भी बहुत अच्छा था, ठीक है। तो क्या होता है, आपको शतावरी कल्प जो स्पेशली लेडीज के लिए हमने एक हब बनाया है, उससे क्या होता है, उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज होगा। दूसरा,
जो आपकी लेडीज में क्या होता है, कुछ लेडीज को जो पीरियड्स नहीं आते हैं, 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आपको जो है शतावरी कल्प खाने से पीरियड की रेगुलरिटी भी अच्छी आएगी, ताकत आएगी, ठीक है ना। एक होती है शतावरी और दूसरा होता है अश्वगंधा। तो ये दो जो मिश्रण होते हैं ना, लेडीज के वेट को इंक्रीज करते हैं। अगर वेट कम है तो इंक्रीज करेंगे, वेट ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ये दो चीजें बिल्कुल करती है। आपकी जो पीरियड की रेगुलरिटी को ठीक करती हैं, आपने इम्यून बनाती हैं, आपके बेबी को इम्यूनिटी प्रदान करेंगे अगर वो से जाएगा बेबी को। तो देखो, इम्यूनाइजेशन इस टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट है, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ बहुत ही स्प्रेड भी हो रही है। इंडिया में भी अब स्प्रेड होने लगा है, ठीक है, कोरोना वायरस। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल शतावरी कल्प और अश्वगंधा लेना चाहिए। तो अगर अगर आप की डिलीवरी हो चुकी है तो आपको मैं श्योरली ये बोलना चाहूँगी, आप शतावरी कल्प लीजिए। और चौथा पॉइंट यही है कि अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं कि जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि पतंजलि का भी आता है आयुर्वेदिक, तो उसमें आपको शतावरी भी मिल जाएगा और आपका ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे को सीन मॉम का एक पाउडर जो है था वो दिया था, जो मैं दूध में मिला के पीती थी, तो आप श्योरली वो पी सकती है, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप उससे ब्रेस्ट मिल्क नहीं इंक्रीज होगा। हाँ, तो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए आपको एक बार जो है शतावरी कल्प जरूर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मेथी, ठीक है। तो हमारे पास पांचवा पॉइंट आता है मेथी। मेथी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने में सरामबार काम करती है। जो मेथी की सब्जी है वो बहुत खाई है मैंने। मेथी की सब्जी खाओगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क इजीली इंक्रीज होगा। हरी सब्जियां खानी है, पालक वगैरह तो चलो वो खानी ही है, पर मेथी को जरूर इंक्लूड करना है। मैंने प्रेगनेंसी सॉरी डिलीवरी के बाद का जो डाइट चार्ट है वो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें क्लियरली मेंशन की हुई है, पर आज मैं स्पेशली बताऊंगी कि कौन सी चीजें ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करती है। तो आपको मेथी जरूर खानी है, मेथी की सब्जी, ठीक है। तो मेथी की सब्जी में क्या है, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ये सब चीजें जो होती है ना, वो हमको बोलने में अलग सी लगती है, पर एक चीजें श्योरली जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज ही करती है। उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट आता है लहसुन। तो लहसुन जो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन जो है वो डिलीवरी के बाद बिल्कुल नहीं खाना है या प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना है। मैं मान सकती हूँ प्रेगनेंसी में ना खाएं, पर हम एक और चीज जो इंडियन करते हैं कि हमारी जो दाल बनाई, सब्जी बनाई, उसमें डाली, तो ठीक है ना। तो आप दाल सब्जी बनाती हैं तो उसमें जो है वो लहसुन को काट के मत डालिए। मैं आपको बताती हूँ, लहसुन को इतना भी अगर आप 3-4 पीसेस डालती हैं तो उसको ग्राइंड करके डालिए, क्योंकि उससे जो उसका स्वाद है वो बढ़ जाता है। तो लहसुन को जरूर इंक्लूड कीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखो, इस टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, मैंने पहले बताया। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको यही सजेशन है मेरा, आप जो है वो लहसुन जरूर खाएं इस टाइम पे, और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके तड़का में मार के अच्छे से खाएं। उसके बाद आता है हमारा सौंफ। जो हमारे सौंफ का पानी होता है, ठीक है, 7 पॉइंट यही है कि अगर आप सौंफ का पानी पीती हैं तो आपका क्या होगा, पेट तो साफ ही होगा, उसके साथ क्या होगा, पेट साफ होने के साथ साथ क्या होगा, आपका जो है ब्रेस्ट फीड भी अच्छा होगा। तो जीरे का पानी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, तो जीरा तो मैं क्या करती थी कि जो हमारी डाइट है उसमें ज़्यादा जीरा इंक्लूड कर देते थे, तो जीरा वैसे इंक्लूड कर सकते हैं आप। और आप जो है सौंफ को ना रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी सकती हैं, बिल्कुल सुबह नहीं, थोड़े से देर बाद, क्योंकि ये ठंडा भी होता है। अगर गर्मियाँ आ चुकी हैं और बहुत गर्मी है और आप मेरा वीडियो इस टाइम पे देख रहे हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 2 दिन में आपका जो मिल्क है सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा अगर आप सौंफ का पानी पीती हैं तो, ठीक है। तो क्या करना है, रात को गिलास में सौंफ को भिगो के उसका पानी पीना है। कुछ लोग 8 पॉइंट यही है, कुछ लोग मेथी का पानी सजेस्ट करते हैं। यस, यू कैन हैव मेथी का पानी जो है वो क्या करता है, मेथी का पानी से क्या होता है, जो आपका ब्रेस्ट है उसकी नसें खुलती है और उसकी फीड इंक्रीज करता है। तो हाँ, आप रात को भिगोइए और सुबह थोड़ा सा डेली थोड़ा थोड़ा पीते जाइए, आपका ब्रेस्ट फीड अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 पॉइंट, सब्जियों में पालक, गोभी, मेथी, बथुआ, ठीक है। हरी सब्जियों में ये सब खाना है,
इनको अच्छी तरह वॉश करना है, अच्छी तरह पका के ही खाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सब्जियों में आके लौकी, तोरी, टिंडे। ये सब सब्जियां, लौकी, तोरी और टिंडे, ये सब्जियां खानी है, ये बहुत ही अच्छी हैं। ये आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा करेंगी और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गैस इशू नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे आया कि मैम मुझे भिंडी खानी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आया था। देखो, भिंडी आप नहीं खा सकते क्योंकि भिंडी खाने से ना गैस होती है। पर मैं एक बात बताती हूँ, जब मेरा बेबी डिलीवरी हुआ था तो उन्होंने डाइट चार्ट में ना मेरी भिंडी इंक्लूड की हुई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पसंद होती है। तो मैं भिंडी खाने का एक तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, भिंडी को धो के धूप में सुखा के उसके बाद खानी है, बिल्कुल सूखे हुए, और उसमें तेल की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए, ऑयल बिल्कुल कम होना चाहिए, जीरा थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कि जीरा खाना है आपको। ठीक है, तो जीरा जो है आप कैसे खाना है, एक तो हम लोग सब्जी दाल में सब खाते हैं, तो एक और चीज़ है कि आप ना जीरा से नहीं खा पा रहे हो जाता है, तो आप क्या करें ना, उसको तवे में अच्छे से उसको वो कर लीजिए, तवे में करके तो ब्राउन शेप का हो जाता है थोड़ा सा, उसको करके उसको फिर उसके बाद पीस लीजिए। जिसको भी जो भी घर में खाना बना रहा है उसको बोलना है पीस ले। पीस लेने के बाद अगर आप अभी मतलब गर्मियाँ आ रही हैं तो आप जो हमारे पास छाछ रहती है उसमें थोड़ा सा और करके भी पी लीजिए। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा पीने में भी और बहुत ही अच्छा लगता है, और आपका ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज होगा। पर अगर आप फ्रिज से तुरंत निकला हुआ छाछ पीती हैं तो इससे आपको और आपके बेबी को जो है वो कोल्ड होने की संभावना है। इवन बहुत गर्मी भी है तो आपको तुरंत योगर्ट जो दही है निकला हुआ जिससे आप छाछ बना रही हैं या छाछ आप बाहर से लेके आए हैं, तो उसको तो बिल्कुल भी आपने जो है वो डायरेक्ट नहीं पीना है। उसके जो पानी है उसमें गर्म पानी मिला के ही पीना है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठंडा नहीं पीना है। ठीक है, तो जीरा में जो है उसमें कैल्शियम अच्छा होता है, राइबोफ्लेविन होता है, इन सब मात्रा जो होती है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कि हमारा जो है हमारे पास हमें प्रोटीन अच्छा लेना है। तो प्रोटीन के लिए आप क्या करेंगे जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा जाए, आपको दालें खानी है। दाल में मसूर की दाल इज वेरी गुड फॉर ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करती है मसूर की दाल, तो आपको मसूर की दाल भी खानी है। और मसूर की दाल खाइए, दाल चावल के साथ मस्त दोपहर को खाइए। मैंने डाइट चार्ट दिया है उसमें मैंने आपको बताया भी है, मसूर की दाल खानी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पॉइंट कि ब्रेस्ट मिल्क के लिए, हाँ, तिल के लड्डू। मैं क्या खाती थी, तिल के लड्डू खाती थी। तो तिल के लड्डू जो होते हैं, या तिल को आप किसी चीज में डाल के, पोहा वगैरह में डाल के, काले तिल की उसके भी तिल के लड्डू भी बना के खा सकते हैं। ये तो वैसे भी खा सकती है, दूध के साथ खाना है खाइए, ऐसे खाना है स्नैक्स भी खाइए, जिससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क ठीक होगा। के पत्ते, ठीक है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी अच्छे हैं, ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी अच्छे हैं। तो तुलसी के पत्तों को अच्छे से गर्म पानी में धो के खाने हैं, ऐसे नहीं खाने हैं। तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो के 2 पत्ते रोज खाने हैं। ठीक है, तुलसी के पत्ते खाइए। अब है पॉइंट आता है हमारे पास बादाम के ऊपर, बादाम, काजू, अखरोट, यस, ये सब चीज़ें भी ब्रेस्ट मिल्क में बहुत हेल्प करती हैं, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करती हैं। पर अगर गर्मियां हैं तो आपको सब चीज़ों को, चाहे बादाम, काजू, अखरोट, सबको रात को भिगो के सुबह में कम मात्रा में आपको खाना है। दूध के साथ खाइए, कोई बात नहीं, खाइए। पर इससे क्या होगा, मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपकी जो अगर कमर में दर्द है, ठीक है ना, कमर में दर्द है तो आपको क्या खाना चाहिए। मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम मेरा वेट भी कम है और मैम मेरा जो है कमर में भी दर्द होता है। तो कमर में दर्द होने के लिए एक तो मैंने योगा बताया, पर आपका स्टिचेस 6 मंथ तक तो सही नहीं होने वाले हैं। 6 मंथ तक तो मैंने आपको सजेस्ट भी नहीं किया है किसी भी वीडियो में। तो आपको जो है सिर्फ यही करना है कि वॉक स्टार्ट करना है, मैंने पहले बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इसको रेगुलरिटी में रखना है। आयरन कैल्शियम रेगुलर खाना है, एक साल तक खाइए, उससे ज़्यादा खाइए। ठीक है, और अगर आपकी कमर में दर्द है, बॉडी में पेन रहता है, तो आपको क्या करना है, मेथी के पानी को जो है, ये घरेलू नुस्खा है। ठीक है, मेथी के पानी को एक उसमें उबाल लीजिए, अच्छे से उबलते हुए पानी को ठंडे पानी में डाल के उसके बाद मेथी के पानी से नहा लीजिए। ठीक है, मेथी के पानी से नहाने से, गरम पानी से नहाने से क्या होगा, मतलब कोसा पानी जो गुनगुना पानी होता है उससे नहाने से आपकी जो कमर में दर्द है, बॉडी में पेन हो रहा है, या डिलीवरी होने के बाद अजीब सा बेड में होता है, थकान सी लगती है, वो नहीं होगी। आपको बहुत ही रिलैक्स लगेगा
तो देखो, हर किसी को मैं मैसेज में जवाब तो नहीं दे सकती हूँ और आंसर काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपकी बॉडी में पेन है, कमर में दर्द है इस टाइम पे, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? स्ट्रेस नहीं लेना है। और सारी मैंने वीडियोस में बताया कि कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे अपने आप को काम रखना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, दूसरों से कुछ चीज़ मांगनी पड़ जाती है। तो स्ट्रेस ना लें, ठीक है? इस टाइम पे हेल्प लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके काम पे असर होगा, आप पे असर होगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो लेडीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोग हेल्प करने में ज़्यादा समझ रहे हो कैसे अधिक सा रिएक्शन भी देंगे, फैमिली मेम्बर्स में भी कोई रिएक्शन देंगे, इट्स ओके। आपको सिर्फ यही सोचना है कि आपको अपने बच्चे की केयर करनी है, ठीक है? और अपनी भी, अगर आप सही हो तो सब सही है। तो इसीलिए आपको जो है मेथी पानी यूज करना है। उसके बाद मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कब आपको जो है अपनी केयर कैसे करनी है, इंटरनल एक्सटर्नल टांगों की, कैसे आपको मेडिटेशन करनी है, कैसे आपको योगा करना है, कब आपको अपने बेली फैट को कम करने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए कैसे करना है, ठीक है? तो मेरे को भी कमर दर्द का इशू हुआ था, तो उसके बाद मैंने बादाम, काजू, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से खाई मिल्क के साथ, तो मुझे कमर का इशू नहीं हुआ था। देखो, डाइट जो है वो कम होनी चाहिए, कमर का दर्द होता है ऐसे नहीं होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरा है स्ट्रेस लेवल। मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिनकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था, या बेबी ब्लूज कहा जाता है जिसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बेबी की कैसे केयर करनी है और ये सब चीज़ें कैसे करनी, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि चाहे किसी को ही, किसी एक बंदे को ही या किसी एक लेडी को ही मेरे थ्रू हेल्प मिलती है, तो मेरे लिए बहुत ही एक बहुत रिलीफ वाली चीज़ होगी। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकती है, अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज है तो मैं बिल्कुल आंसर करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो हम पूरी दुनिया में किसी एक बंदे को जाके तो नहीं बता सकते, तो यही यूट्यूब चैनल के जरूर ही बता सकते हैं अपने बारे में और अपनी जो चीज़ें हमने की हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारे सेशन से रिलेटेड और योगा मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखें। आपको कोई भी सिचुएशन आ रही है लाइफ में, स्ट्रेसफुल लग रहा है, हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मेरे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस करूंगी, आपको ये समझाने की कोशिश भी करूंगी जो मैंने किया। थैंक यू सो मच। बाय।